Welcome students. Today in this session we are sitting together to study a very important topic, gas laws. Gas laws in this topic we will be studying certain laws like Boyle's law and Charles' law and ideal gas equation, how they came into existence. The story behind it is that many scientists worked hard to show the relationship between टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर. उन्हीं में से हमारे हैं रॉबर्ट बॉयल. रॉबर्ट बॉयल ने भी एक लॉ दिया. दैट लॉ वॉज सेड बॉयल्स लॉ. एंड व्हाट ही सेड at constant temperature the volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure. देखिए बेटा, हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन में हम तीन मैग्नीट्यूड्स को पढ़ेंगे. वो है हमारे टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर. सो टोटल व्हाट वी आर गोइंग टू टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इन तीनों के बीच का रिलेशन पढ़ा जाता है. सो इन बॉयल्स लॉ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर. द रिलेशन बिटवीन इज दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स pressure. Now if we are going to write this in mathematical form, so how we will write? Volume is inversely proportional to pressure. This is our volume. Proportionality sign, inverse means like this. Okay, now see what happens here. This is V, this is temperature, and this is our pressure, and this occurs at constant temperature. Constant temperature पर volume of any given gas is inversely proportional to its pressure. In maths there is one rule कि हमको proportionality sign हटाने के लिए एक constant ऐड करना पड़ता है. So here we are using one constant, that is capital K, and everything remains same. Now see here, because this K is constant, this K is our proportionality constant. Because this is constant and V and P are वेरिंग. देखो बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होगा. तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड लिखते हैं, और जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, जैसे वॉल्यूम भी चेंज होता है और प्रेशर भी चेंज होता है, जो डिग्रीज, जो क्वांटिटीज़ हमारी चेंज होती हैं, हम उनको एक साइड ले जाते हैं. तो दिस P और वी विल शिफ्टिंग दिस P दिस साइड. तो ये हमारे पास क्या हो गया, PV इक्वल टू K. अब हम मान लेते हैं हमारी कोई एक गैस है. इनिशियल कंडीशन पर इनिशियल प्रेशर इज P1, इनिशियल प्रेशर, एंड वॉल्यूम इज इनिशियल, वॉल्यूम 1 इज इनिशियल. मीन्स पहले इतना वॉल्यूम था, इतना प्रेशर था, बाद में कुछ समय बाद जब हमने वॉल्यूम चेंज किया तो ये हमारा प्रेशर हो गया. सेम विल बी अवर फाइनल वॉल्यूम. अब क्या होगा, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2. दिस इज द बॉयल्स इक्वेशन. ओके, अब इसी पर बेस्ड हम कई सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. जैसे नाउ सी हियर, दिस इज अवर वन न्यूमेरिकल. नाउ दिस इज अवर न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल है. सी इन दिस इट इज़ क्लियरली मैंशनड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा कौन सा लॉ है, अवर बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ जब है हमारे पास तो हमको फॉर्मूला ये लगाना है, मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इतना, सो दिस इज अवर वॉल्यूम इज 2000 centimeter cube. At pressure 740 mmHg, this is our mercury. So P1 is our 740 mmHg. Find at what pressure means you have to calculate pressure. Find at what pressure its volume will be, वॉल्यूम भी आपको दिया गया है इस 500 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी कोई सा न्यूमेरिकल करें प्लीज़ राइट सच वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हमेशा इस तरह ज़रूर लिखिए। इन राइटिंग these things the values we are getting 0.5 marks, है ना। सो keep this thing in mind that every numerical write the given values always. Now this we have done. इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल भी हमको इजी होता है, सारी वैल्यूज साथ में रहती हैं, इनको देखकर हमको समझ में आता है हमारी वैल्यूज़। फार्मूला हम कौन सा लगाएं, नाउ सी हियर V1 P1 P2 V2, हमारे पास यही एक फार्मूला है। वी विल अप्लाई द फार्मूला हेयर। फर्स्ट थिंग इज राइट गिवन वैल्यूज़ एंड राइट सेकेंड फार्मूला। किसी भी न्यूमेरिकल में ये 2 पॉइंट ज़रूर लिखिए, गिवन वैल्यूज़ एंड फार्मूला। फार्मूला हियर P1 V1 equal to P2, because in examination we are getting marks for these two things, given values and formula. On putting values on in these values here, is on taking this 500 this side, P2 is equal to 740 into 2000 upon 500, we will be getting on solving this one, we will be getting it as, on solving this we will be getting it 2960, because this is our वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। तो दिस इज़ अवर, सॉरी प्रेशर पूछा गया है ना, तो प्रेशर की यूनिट क्या है, mmHg, mmHg। दिस इज़ अवर P2, oh sorry। so on solving this 740 into 4 we will be getting 2960 mmHg। यूनिट यदि आपको याद नहीं रहती है, यू कैन कॉपी द यूनिट फ्रॉम योर numerical. I hope you have understood it well. In next video we will be meeting for Charles law. Thank you for watching it.